हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी फोटो को कटआउट करना और कटआउट करने के बाद उसकी बैकग्राउंड में यानी कि उसकी बैक में किसी भी तरह की नई बैकग्राउंड्स को लगाना। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी हैं, जैसे ये देखिए। तो ये बैकग्राउंड्स हम इस पिक्चर को कटआउट करने के बाद उसके पीछे लगा के आपको दिखाएंगे और जब कटआउट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसको कटआउट कर सकते हैं। और जो बाल हैं, जैसे ये बालों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसानी से आप अभी कुछ ही देर में सीख जाएंगे और कैसे आप अलग अलग बैकग्राउंड इसमें बदल सकते हैं ये भी आप इसमें सीखेंगे। और ये जो हम आपको अब सिखा रहे हैं ये आप किसी भी फोटोशॉप के वर्जन में कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपके पास फोटोशॉप 7.0 हो, चाहे CS हो या कोई भी लेटेस्ट वर्जन हो। पहला स्टेप है किसी फोटो का कटआउट करना। तो देखिए, जैसे ये फोटो है तो कटआउट करने के लिए जो चीज की जरूरत है वो है पेन टूल। तो पेन टूल से कटआउट होगा। तो पेन टूल ये होता है, यहां पे देखिए ये पेन टूल है और ये सबसे ऊपर ये देखिए पेन टूल। अगर आप इस पे बटन दबाए रखेंगे तो ये लिस्ट आ जाती है। तो ये पेन टूल है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब जो चीज आपने ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये आइकॉन सामने नजर आ जाएंगे। पहचान के लिए देख लीजिए, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइकॉन यहां से बदल जाते हैं और जब मैं ये टूल लेता हूं पेन टूल तो यहां पे ये आइकॉन आ जाते हैं। तो जब हम ये लेंगे तो पहले किस चीज की सेटिंग करनी है वो आपने ध्यान में रखना है। यहां पे ये देखिए, ये जो पेन बना हुआ है जिसका नाम है पाथ और यहां पे इसका नाम है शेप लेयर। ये शेप लेयर सिलेक्टेड होता है, ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है जिसका नाम है पाथ्स, जिस पे आप देख रहे हैं पेन टूल की शेप भी बनी हुई। इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑटो एड डिलीट ठीक है, और यहां पे ये वाला आइकॉन आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ये बीच में सफेद है, या यूं कहे सबसे लास्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है। तो जब ये सेटिंग आपकी हो जाए तो अब हम पाथ बनाएंगे। तो यहां पे जैसे ही हम पाथ बनाना शुरू करते हैं, पहला क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने ऐसे क्लिक किया, थोड़ा सा बाहर भी ले सकते हैं, ये क्लिक किया। उसके बाद दूसरा जब क्लिक करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बटन दबाइए माउस का और दबाए दबाए ऐसे इसे खींच लीजिए। ये देखिए जितनी शेप में आ जाए उतना ऐसे खींच लीजिए और छोड़ दीजिए। अब हमें ये थोड़ा क्लोजअप लेना है या पास में लेना है तो पास में, नहीं तो दूर से ऐसे ले लीजिए। ये देखिए, और फिर यहां पे क्लिक किया इधर और ऐसे इस तरह से घुमा लिया। फिर हमने यहां से लिया इस तरह थोड़ा थोड़ा बाहरी रूप से। देखिए ये ठीक नहीं आ रही शेप, तो कंट्रोल की कीबोर्ड से दबाइए और जेड दबा दीजिए, हम पीछे आ जाएंगे। अब यहां पे क्या करना है, अल्ट की दबा के इस पे क्लिक करेंगे ऐसे। तो आप देखेंगे यहां पे जो इसका ये जो हैंडल निकल रहा था वो खत्म हो गया है। और अब हम जब इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए शेप हमारी सही आ जाएगी। फिर अल्ट की से इसको दबाएंगे और इस तरह से हम अपनी शेप को ऐसे ले आएंगे। फिर अल्ट की दबाएंगे, जहां तक लाएंगे ऐसे। जब भी आपको लगे ठीक नहीं है, कंट्रोल जेड से वापसी आ जाइए। अब देखिए ये फिर अल्ट की से इस तरह से हम थोड़ा सा बाहरी शेप पे लेके आते हैं। कंट्रोल जेड से हम वापस आ रहे हैं। जब आपको ज्यादा स्टेप पीछे जाने हो तो कंट्रोल के साथ अल्ट भी दबाइए और फिर जेड करेंगे तो और कई कदम पीछे चले जाएंगे। ये देखिए, तो एक बार में जाने के लिए सिर्फ कंट्रोल जेड, और ज्यादा पीछे जाना हो तो कंट्रोल के साथ अल्ट की भी आपने दबानी। तो अल्ट की से लॉक, ये हमने हैंडल खत्म किया और बटन दबाए दबाए ऐसे थोड़ा सा पास। ये देखिए यहां पे हम आ गए। अब जैसे ठीक नहीं आ रहा तो कंट्रोल अल्ट जेड। ये देखिए, तो बालों में तो आप थोड़ा सा गैप लेके चल सकते हैं। अब हमें बिल्कुल बॉडी के पास में आना है, तो यहां पे हम बिल्कुल फिनिशिंग से इसकी शेप बनाएंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा नजदीक जाएंगे। तो उसके लिए लंबा प्रोसेस है कि हम यहां से जूम टूल लें और फिर पास में जाएं। हम आपको क्योंकि प्रोफेशनल सिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल की दबाइए और एक बार स्पेस बार दबा लीजिए। कंट्रोल की और साथ में स्पेस बार दबाइए। ये देखिए हमें ये टूल मिल गया। हमने इतना घेरा बना के क्लोजअप किया। अब कंट्रोल और स्पेस बार छोड़ दीजिए। अब फिर से अल्ट की दबाइए और ये हमने खत्म किया। अब यहां पे हम बहुत सफाई से ऐसे और फिर ऐसे लेंगे। इस बार हम बिल्कुल बॉडी शेप में लेंगे क्योंकि यहां से तो हमें कटआउट बिल्कुल परफेक्ट करना है। अल्ट की दबाइए, ये देखिए तो इस तरह से आप ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब दूर से देखना है क्योंकि ये तो क्लोजअप हो गया। तो कंट्रोल के साथ जो कीबोर्ड पे माइनस होती है, माइनस और प्लस होता ना, तो उसमें माइनस की दबाइए, जो कि 0 के बाद में होती है की, उसे दबा लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना आप चाहें। तो या कंट्रोल 0 से पूरी स्क्रीन एकदम सामने आ जाती है।
तो हमें जरूरत क्या है, कंट्रोल 0 करेंगे तो पूरी सीन हमारे सामने आ जाएगा। और क्लोजअप लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो देखिए यहां पे ये ठीक ही आ गया। अब हमने यहां क्लिक किया और फिर कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाया और थोड़ा यहां पे पास में आ गए और अब हमने इस तरह से कटआउट बनाना शुरू कर दिया। यहां पे हमें अब ये देखिए, हम अब यहां पे थोड़ा तेजी से काम कर लेंगे। ये देखिए, अब अगर हमें स्क्रीन को छोटा नहीं करना, सिर्फ ऊपर पिक्चर को ले जाना है, यानी इस पिक्चर पे स्क्रॉल करना है, तो सिर्फ स्पेस बार दबाइए तो हाथ आएगा और हम इस तरह से पिक्चर के साथ ऐसे चल सकते हैं। तो इस तरह से हमें पाथ बनाने में मदद मिलती है। अब हम थोड़ा तेजी से देखिए, ये स्पेस बार दबा के हमने ये ले लिया। अब अगर हमें पूरी पिक्चर देखनी है तो कंट्रोल के साथ 0, ये देखिए, और फिर क्लोजअप जाना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और ये टूल मिल गया, यहां पास में आ गए। अब की छोड़ दीजिए और आराम से जो एरिया मुझे लेना है वो ले लेंगे। फिर कंट्रोल के साथ हमने स्पेस बार दबा दिया और इस तरह से हमने ये पिक्चर जो है इस तरह से ले ली। अब कंट्रोल के साथ 0 पूरी पिक्चर एक साथ देख लेते हैं। तो ये हमारा पाथ बन गया। देखिए, पाथ बनने के बाद जब हम इसको बिल्कुल जोड़ के बंद कर देते हैं तो असली काम शुरू होता है। इस पाथ को हमें सेव कर लेना चाहिए ताकि ये मेहनत हमारी बेकार ना जाए। तो उसके लिए हम इस पिक्चर पे हैं, लेयर पे हैं, यहां पाथ में, ये देखिए पाथ है, इस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये पाथ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहां पे पाथ आ गया है, इसमें ये वर्क पाथ लिखा आ रहा है। तो बस ये सेलेक्ट भी है, इस पे क्लिक रखेंगे और यहां जो एरो है ये वाला, इस पे क्लिक करके आप सेव पाथ करेंगे और जो भी पाथ का नाम आता आने दीजिए, ओके कर दीजिए। इसको हम वापस हटा लेते हैं। अब ये हमारा पाथ सेव हो गया और यही अच्छी चीज है, सुरक्षित हो गया हमारा पाथ बना हुआ। अब पाथ तो बन गया, अब हमें इसका कटआउट बनाना है। तो कटआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ये पाथ क्या होगा, सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल और एंटर की दबाते हैं, ये देखिए ये सिलेक्शन बन गया। कटआउट नहीं बनाया, अभी सिर्फ कटआउट की शेप बनी है। अब इस शेप को, यानी अब हमें इस शेप का इस्तेमाल करना है और इसे कटआउट बना देना है। तो कैसे करेंगे, ये हम जिस लेयर पे हैं वो ध्यान में रखिए और सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए और एक बार जे दबा दीजिए। देखेंगे यहां पे आपकी एक लेयर नई बन जाएगी, कंट्रोल और जे। तो देखिए गौर कीजिएगा, यहां पे चेक आ रहे हैं, यहां पे नहीं आ रहे, यानी ये हिस्सा कटआउट में चला गया, यानी यहां से ये हिस्सा कट गया है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, अब ये बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर थी जिससे हमने कटआउट निकाल लिया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसकी आंख जो है यहां पे ऐसे बंद कर देते हैं या नहीं रखते, इसको गायब कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने कहा किया, जैसे ही आपने आंख बंद की तो अब आपको ये लेयर दिखाई दे रही है जिसपे आप हैं। कैसे पता लगा, ये नीले रंग से सेलेक्ट हो रही है और अब आप इस पिक्चर पे हैं, यानी ये कटआउट बन चुका है। लेकिन अब हमें इसको और अच्छी तरह से फिनिश करना है और साफ करना है। जब आप इस काम को सीख जाते हैं तो इस काम को करने में ज्यादा देर बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। देखिए ये काम हो गया। अब इसी पिक्चर के पीछे अगर मुझे बैकग्राउंड बदलनी है तो कैसे करेंगे, हमने कोई भी बैकग्राउंड लेके आनी है और यहां पे रख देनी है। तो कैसे, चलिए हम एक बैकग्राउंड पे जाते हैं। मान लीजिए ये बैकग्राउंड हमें इसके पीछे देनी है, तो जिस बैकग्राउंड पे जाना है पहले हम वो सेलेक्ट करेंगे। ये हमने क्लिक कर लिया, हम इस बैकग्राउंड पे हैं, ये देखिए ये हमारी सेलेक्ट भी है। तो कंट्रोल ए करेंगे, इससे ये पूरी पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल सी करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी, ये हमने अब अपनी मेमोरी में कॉपी कर लिया है। अब वापस हम अपनी इमेज पे जाएंगे। तो इमेज पे जाने के लिए यहां क्लिक कर लीजिए। अगर आपको सारी पिक्चरें देखने में कोई मुश्किल आ रही हो तो विंडो में जाके आप डॉक्यूमेंट में जाके टाइल कर सकते हैं। तो ये सारी पिक्चरें आपके सामने आ जाएंगी इस तरह से। तो जिस पिक्चर पे जाना है उस पे जाइए, जैसे हमने अब ये सेलेक्ट कर ली, आप क्योंकि कॉपी कर लिया अब इस पे चले जाए। और अगर ये पूरी देखनी है तो यहां पे क्लिक कर दीजिए या इसको यहां से बढ़ा लीजिए। चलिए हम ये बढ़ा लेते हैं। अब हमने जो बैकग्राउंड कॉपी की है इस पिक्चर के पीछे भेजनी है। तो अभी कहां पे हैं हम, लेयर 1 पे। तो अगर हम अब पेस्ट करेंगे तो जो हमारी इमेज है जो हमने कॉपी करके लाया है वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो कंट्रोल वी करते हैं, ये देखिए तो ये इसके ऊपर आ गई और ये छोटी भी है, कोई बात नहीं। जब इस तरह की बैकग्राउंड्स आती है तो हम उन्हें अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी करिए
और इस तरह से शिफ्ट के साथ अल्ट की दबाइए और जितना हो सकता है ऐसे बड़ा कर दीजिए। शिफ्ट के साथ अल्ट की से अगर बड़ा करते हैं तो ये सेंटर से बड़ी होती है चारों तरफ से। यहां तक बड़ी करने के बाद आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच लीजिए। तो इस तरह की बैकग्राउंड को आप कैसे भी खींच सकते हैं, इमेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे पिक्चर तो कहां गई, तो देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, हमारी पिक्चर जो कटआउट वाली थी वो ये रही और बैकग्राउंड ये रही। तो अब क्या करेंगे, या तो इसको पकड़िए, माउस का बटन से ऐसे क्लिक कर लीजिए, बस ऐसे पकड़ लीजिए और इसको नीचे की तरफ ले आइए। हाथ से पकड़ के बटन देखिए ये नीचे आ जाएगी, तो इसके नीचे लाएंगे तो देखिए कटआउट ऊपर आ गया, ये इमेज नीचे चली गई। तो अब बैकग्राउंड हमारी पीछे चली गई और मेन कटआउट हमारा ऊपर आ गया। अब आता है इस कटआउट को साफ करना है, यानी यहां से बालों को साफ करना है और इसको फिनिश करना है। तो देखिए अब कितना आसान काम है। इसको जो हमारी इमेज थी, हम इस पे आते हैं, इसको हमने क्या करना है मैं आपको यहां पे लाके दिखा देता हूं। हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे, डुप्लीकेट। तो ये सेलेक्ट है ही लेयर, कंट्रोल जे से, यानी जो हमने कटआउट किया उसकी 2 लेयर बनाएंगे, कंट्रोल जे बन गई। अब जो नीचे वाली लेयर है उसको हम जो यहां पे लेयर की जो ये ब्लेंडिंग मोड होता है उसे बदलेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आसान बनाने के लिए मैं और तरीका बता देता हूं कि हमने ये 2 लेयर तो बना ली, ऊपर वाली लेयर की आंख थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट रखिए और अब इस पे ये जो कटआउट वाली इमेज है हमारी, यहां से सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई है, कोई चिंता नहीं है, आप देखेंगे लगभग ये कटआउट सा बन भी गया, कोई बात नहीं। अब हम इस पे आते हैं और अब हमारा असली काम शुरू होता है। ये हम नॉर्मली रखेंगे, देखिए ये वाली पे जब क्लिक करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया और जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। अब आता है दूसरा स्टेप, कटआउट को और आगे करना, कि हम यहां पे देखिए एक आइकॉन बना होता है जिसका नाम है लेयर मास्क। इस पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या चीज पहले चेक करनी है, हम नॉर्मल वाली लेयर पे होंगे और नॉर्मल वाली लेयर जो कटआउट वाली हमारी लेयर है वो ऊपर होनी चाहिए। नीचे वाली तो मल्टीप्लाई है, उसे कुछ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे, निश्चित रखेंगे कि वो नॉर्मल हो और उसके बाद यहां पे नीचे आके ऐड लेयर मास्क वाले जो बटन है ये सफेद रंग का, इस पे बस क्लिक कर दीजिए। इसकी पहचान क्या है, रेक्टेंगल और एक छोटा सा सर्किल व्हाइट वाला, ये क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप गौर करना कि यहां पे एक आइकॉन बन जाएगा और यहां पे एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, साथ ही यहां पे कोई भी कलर हो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके आपको यहां दिखाता हूं, कंट्रोल जेड, तो देखिए आप ये रंग बदल गया। चलिए मैं इसमें कोई रंग भी करके दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा पता लगे कि हो क्या रहा है, तो आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे कलर है, ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली, मैंने बता दिया 2 लेयर हमने बनाई है, पहली लेयर मल्टीप्लाई और दूसरी लेयर जो ऊपर वाली है वो नॉर्मल रहेगी। और उसके बाद जब हम इस लेयर पे होंगे, ये नीचे हमने ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करना है, जो ये रेक्टेंगल है जिसपे छोटा सा सर्किल है, तो क्लिक किया। जैसे इस पे क्लिक किया देखिए यहां ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो ये काम हो गया हमारा। अब हमने करना क्या है, हमने ब्लैक को ऊपर कर देना है ऐसे, और ये निश्चित रहेगा आपकी बार कि ये चीज ओके रहे, यानी यहां पे ये वाला आइकॉन आना चाहिए। ये आइकॉन कई बार बदल जाएगा, कैसे, जैसे मैंने ये पिक्चर पे क्लिक कर दिया, देखिए अब ये आइकॉन बदल गया और यहां कलर भी आ गया। इस वक्त मैं जो भी करूंगा पिक्चर को पेंट होगा, वो पिक्चर पे काम होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ये वाले पे, और ये निश्चित करना है यहां पे ये आइकॉन हो, यहां ब्लैक एंड व्हाइट हो। अब हम लेंगे ब्रश, ये ब्रश है, देखिए पेंसिल नहीं ब्रश वाले पे क्लिक करना है। जब आप ब्रश लें तो ब्रश का ये पैलेट आ जाएगा। इसमें लिस्ट में आप ऐसा ब्रश नहीं लेंगे जो बहुत हार्ड है, ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल ब्लैक है, ऐसा नहीं, ऐसा वाला लेंगे जो थोड़ा सा धुंधला है, इसे हम ब्लर ब्रश बोलते हैं। ये ले लीजिए और देखिए कितना बड़ा है, ये गोले में आपको पता लग जाएगा कि सर्किल में कि ये कितना बड़ा ब्रश है। थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं तो आप यहां से इसे बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। अब एक चीज और करनी है कि जो ओपेसिटी है ये थोड़ी सी कम कर दी है, 60-70 तक ले आइए, कोई परेशानी नहीं है। ये काम क्या करेगा, यहां से धीरे धीरे इसको वॉश करेगा, लेकिन कब करेगा, जब यहां पे ब्लैक होगा। तो यहां ब्लैक हो गया, ब्रश ले लिया, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दी, अब हम बस इसको यहां चलाएंगे हल्के हल्के, ये देखिए, और आप देखेंगे कि कटआउट हो रहा है।
तो ये इस तरह का कटआउट है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, और बहुत ज्यादा अंदर नहीं चलाएंगे इसको, सिर्फ किनारे किनारे पे। ये देखिए, ये देखिए, बाल बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अच्छी तरह से कटआउट हो रहे हैं और हमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही अंदर इस तरह से थोड़ा सा यहां सफाई से। अच्छा, गलती से आपका जैसे यहां हाथ लग गया, आपको अगर ये तो खराब हो गया, तो कोई बात नहीं। ये काम जो लेयर मास्क का है यही काम है। ब्लैक क्या करता है, मिटाता है, यानी वहां से पिक्चर के हिस्से को गायब कर रहा है। और व्हाइट क्या करता है, वापस ले आता। तो हम ऊपर व्हाइट कर देते हैं और जहां से हमारी पिक्चर खराब हुई थी वहां फिर से मार लीजिए इसको। तो देखा आपने, ये कर क्या रहा है, ये इस पिक्चर को थोड़ा सा काट रहा है, जैसे यहां से काट रहा है और नीचे की पिक्चर हमें दिखा रहा है। तो बस यही खेल है सारा। हमने ये देखिए इसे वापस ले आए, हमें वापस नहीं चाहिए, ये कर लीजिए। और ये देखिए, हल्का हल्का करने से ये फायदा हुआ है, जो हमने ये 71 कर दिया, कि इसे बहुत धीरे धीरे कर रहा है और बहुत सफाई से। ये देखिए। अच्छा, आप अगर कहें कि 100 कर दे तो क्या होगा, करके देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, नुकसान कुछ नहीं है, बस हमारे काम की सफाई के ऊपर है कि हमें कितना अच्छा काम मिल रहा है। ये लीजिए, तो ये देखिए, जब भी काम करें तो आपको हमने जो बताया, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा के क्लोजअप कर लीजिए और तब इसे फिनिश कर लीजिए ऐसे। और देखिए, सारा काम एक ही बार में एक ही टूल से नहीं होता है। जैसे हमने ये ब्रश लिया, हम कभी कभी ब्रश को छोटा भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं, ऐसे पिक्चर के ऊपर चलते भी हैं, इधर उधर चलाते भी हैं, देखते भी हैं कहां कमी आ रही है कहां नहीं आ रही है। तो ये हमारा काम हो गया। ये देखिए, बहुत बढ़िया ढंग से हमारा ये कटआउट बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि नीचे की जो पिक्चर है उसमें ये थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं, कैसे चेक करेंगे, ऊपर वाली लेयर की आंख बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो पैच सा आ रहा है ये छोट नीचे वाली पिक्चर से आ रहा है। और अभी ये आइकॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जिस लेयर पे हैं वो लेयर तो हमने ऑफ कर दी और जो लेयर हमें दिखाई दे रही है उस पे हम है नहीं। तो अब हम उस पे जाएंगे और सिर्फ एक काम करेंगे, कंट्रोल एल। अब की बार हम नीचे वाली लेयर पे हैं, कंट्रोल एल करेंगे और थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे ऐसे। तो देखेंगे आप, ये हिस्सा यहां से वाला गायब हो गया, देख रहे हैं ना, पैच गायब हो गया। आइए आपको दिखा देते हैं। ये प्रीव्यू को हमने ऑफ किया तो देखिए, ये पिक्चर पहले ऐसी थी, पैच सा आ रहा था ना, हमने इसको ऑन किया। तो अब हमने जब ये लेयर को थोड़ा सा अंदर किया है तो आप देख लीजिए, यहां से ये ऐसे हो गया। ओके कर देते हैं, वापस इसको ऑन कर देते हैं और इसी पे आके यहां पे क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल 0 करके पूरी पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए, एक एक बाल आपको साफ नजर आ रहा है और ये पिक्चर कटआउट होके तैयार हो चुकी। अब आप कहते हो जी हमें तो कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी बैकग्राउंड है लाल वाली, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे और अब जो भी बैकग्राउंड लाएंगे वो इसके ऊपर अपने आप आती रहेगी, तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। चलिए हम ये वाली ले लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। हमें पिक्चर को देखना ही नहीं है कहां पे कितनी, जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे ये पूरी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी करेंगे, अपनी पिक्चर पे वापस आएंगे, लेयर पे आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। ये देखिए, अब यहां पे भी पिक्चर हमें छोटी लग रही है, तो कंट्रोल टी। देखिए, पहले तो उस लेयर पे होना बहुत जरूरी है जिसको हमने छेड़ना है। तो कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ अल्ट की और ये बड़ा कर लिया, जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए। और कंट्रोल ओ करा या कंट्रोल माइनस किया तो ये हमारे सामने पिक्चर देखिए आ गई। और ये देखिए, ये हैंडल बने हुए हैं, तो बस एंटर करिए या यहां राइट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए आप, तो इस तरह से आपने देखा कितना प्यारा कटआउट बन रहा है बिना आपको कोई ट्रबल दिए। देखिए, बैकग्राउंड कुछ भी ले आइए, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जितनी चाहे मर्जी बैकग्राउंड बदल लीजिए। चलिए ये वाली ले आते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और वापस अपनी पिक्चर पे जाते हैं। हम सही बैकग्राउंड पे हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, ये यहां आ गई। देखिए, आप लोगों से गलती क्या हो सकती है, कंट्रोल जेड करता हूं, कई बार लोग यहां पे क्लिक करेंगे, ध्यान नहीं देंगे कि हम कौन सी लेयर पे। और देखिएगा क्या होगा, कंट्रोल वी कर रहा हूं, अब आपको पिक्चर यहां तो दिखाई नहीं देगी। देखिए, यहां से नहीं देखते,
अभी कहां देखेंगे कि हमने क्या रखा हुआ और कहां रखा हुआ। देखिए हमने इन दोनों पिक्चरों के बीच में इस छोटे से पिक्चर को रख दिया तो ये तो छुप गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही बटन दबाए दबाए इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए। ये देखिए आ गई सामने, कंट्रोल टी किया, फिर इसको बड़ा कर दिया। टेक्सचर जैसी पिक्चरों को ये फायदा है, ये जो टेक्सचर होते हैं हम इनको कैसे भी करके खींचतान करके लगा सकते हैं। तो अब इस तरह से आप अपने तरफ से बहुत बढ़िया ढंग से कटआउट कर सकते हैं और पिक्चर के पीछे कोई भी किसी भी तरह की बैकग्राउंड नेट से अच्छी क्वालिटी की लेके लगा सकते हैं और जितनी चाहे मर्जी। देखिए कितना आसान है, ये ऑफ किया, हम वापस अपने उस पे आ गए, फिर देखिए और फिर देखिए। तो आपने देखा कि कितना आसान है कटआउट करना। बालों जैसी बारीकियों को बड़ी आसानी से आप कटआउट कर सकते हैं और कितना ही आसान है कि बैकग्राउंड को बदलना। एक बार कटआउट हो जाए तो उसके नीचे जितनी मर्जी बैकग्राउंड आप रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। मैं संजय माकर www.cdrhindi.in से धन्यवाद।